जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आदि ऐतिहासिक काल सिंध सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में इसकी थ्योरी कंप्लीट की थी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस थ्योरी के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भैया क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्नें पाई जाई हैं। आपको बताना हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो खाद्य पदार्थ वाली वस्तुएं पाई गई हैं। तो कौन सी दो वस्तुएं भैया? गेहूं और जौ। कौन सी हैं? गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई गई हैं? तो गेहूं और जौ, ये दो मुख्य खाद्यान्न पाई गई हैं। फिर है स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चला है। बताना है जो स्वतंत्रता, जब भारत की स्वतंत्रता होगी, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त के बाद बताना है हड़प्पा कालीन स्थलों का सबसे ज़्यादा पता किस राज्य से चला है। तो ये चला है भैया गुजरात से। कहाँ से चला है? गुजरात से। फिर है भैया हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था। आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन के जो शहर हैं और जो नगर हैं उनको किस प्रकार बांटा गया। तो उनको जो बांटने का क्रम था वो आयताकार खंडों में बांटा गया था। किस में बांटा गया था भैया? आयताकार खंडों में बांटा गया था। फिर मानव सभ्यता को सैंधव काल किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्त हुई। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्त हुई। तो दो चीज़ प्रमुख थे भैया, गेहूं और कपास। कौन से दो चीज थे? गेहूं और कपास। मानव सभ्यता को सिंध सभ्यता या सैंधव काल से भैया दो मुख्य चीजें प्राप्त हुई, गेहूं और कपास। फिर क्या है? सिंध सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था। आपको बताना है जो सिंध सभ्यता थी वो किस प्रकार फैली हुई थी, या पूरा जो राज्य क्षेत्र था भैया सिंध सभ्यता का, तो वो किस प्रकार था। तो वो भैया था त्रिभुजा आकार का। किस आकार का था? त्रिभुजा आकार का। फिर बताना हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी भैया? ये नगरीय योजना थी। कैसी थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी या नगरीय योजना थी। फिर मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो कौन सा है भैया? विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। फिर बताना है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार। कौन सी थी भैया? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। फिर हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे। बताना आप लोगों को जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो किस धातु या किस वस्तु के बने हुए हलों का प्रयोग करते थे। तो ये करते थे भैया लकड़ी के बने हुए हलों का। किसके? लकड़ी के बने हुए हलों का प्रयोग करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है। तो सिंध निवासियों को। किसको जाता है? कपास। सबसे पहले कपास को पैदा करने का जो श्रेय है वो भैया सिंध निवासियों को जाता है। फिर क्वेश्चन है कपास को सिंध के लोग किस नाम से पुकारते हैं। जो कपास है वहाँ सिंध के जो लोग हैं उनको किस नाम से पुकारते हैं। तो भैया ये पुकारते हैं सिंडन के नाम से। किसके नाम से? सिंडन के नाम से पुकारते हैं। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है या कहाँ से मिला हुआ। तो ये मिला हुआ है भैया मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चावल के साक्ष्य भैया प्राप्त हुए रंगपुर एवं लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से चावल के उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल, तो ये भैया है धौलावीरा, गुजरात में। क्या है? धौलावीरा, गुजरात हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था। क्या था भैया? जो त्रिस्तरीय था। तो यह है धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें
किस प्रकार की होती। जो हड़प्पा काल है उस काल की जो मोहरें हैं भैया वो किस प्रकार की हैं, तो वो हैं वर्गाकार की। किस आकृति की हैं, वर्गाकार की बनी हुई। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो पूछा जाता सिंधु सभ्यता या सिंध सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये भैया लोहे की धातु से क्या थे, परिचित नहीं थे। सिंध सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे की धातु से भैया परिचित नहीं थे। देखते हैं भैया क्वेश्चन लिखा है, किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो वो स्थान था भैया कालीबंगा। कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटों का पता चला है, या कहा जाए अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से। फिर लिखा है सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य भैया मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। फिर सिंध घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था। सिंध घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था, तो महत्वपूर्ण कारण था भैया मृदभांड। क्या था, मृदभांड। फिर है क्वेश्चन हमारा, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया, तो बताना सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया, तो सर जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंध सभ्यता का नाम दिया। किसे नाम दिया भैया, सिंध सभ्यता का नाम दिया। फिर है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, वह है, तो वह है भैया सौराष्ट्र गुजरात में। कहा है, सौराष्ट्र गुजरात में। फिर सिंध घाटी सभ्यता का पतन नगर है, बताना सिंध घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो वो पतन नगर कौन सा भैया, लोथल है। क्या है, लोथल है, जिसे सिंध घाटी सभ्यता का पतन नगर कहा जाता है। फिर सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताना सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंध घाटी के लोग भैया किस पर विश्वास करते थे, मातृशक्ति पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पशु के अवशेष सिंध घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो बताना किस पशु के अवशेष सिंध घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो दो पशु हैं, शेर तथा गाय के। किसके हैं भैया, शेर तथा गाय के जो अवशेष है सिंध घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है, तो उस सभ्यता का नाम बताना है जो नील नदी पर पनपी है, तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहते हैं। क्या कहते हैं, नील नदी की देन कहते हैं। फिर है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का जो पैमाना है वो हड़प्पे संदर्भ में कहाँ पर मिला है भैया, तो ये मिला है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। दाधोरी एक प्रवर्ती हड़प्पे पुरास्थल है। दाधोरी एक प्रवर्ती हड़प्पे पुरास्थल है जो स्थित है भैया कहाँ पर, पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में। ओके। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, आपको बताना है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हुए हैं, तो ये मिला है सुरकोटदा से। कहाँ से मिला भैया, सुरकोटदा से मिला हुआ है। फिर मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जात के थे, बताना है जो मोहनजोदड़ो के निवासी थे वो अधिकांशतः अधिकतर किस जात के थे, तो भैया थे भूमध्य सागरीय के। कहाँ किसके थे, भूमध्य सागरीय के। इस प्रकार भैया हमारे वन लाइनर क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐतिहासिक काल को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।